पाठक, और आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जो हमारे इंडियन सोसाइटी का बहुत ही संवेदनशील और सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी चीज़ की बात जो हमारे समाज में व्याप्त है, उसी का ये सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती की वजह से देश के राजा को भी झुकना पड़ जाता है। आज वही बात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो लगातार कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें वहाँ पे मामा के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर वाले के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं की नकल करते हुए शिवराज सिंह चौहान मामा बुलडोजर वाले बन चुके हैं। तो मामा बुलडोजर वाले आज एक आदिवासी का पैर धुलते हुए नजर आए, तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे, और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए नजर आए। यानी कि एक राज्य का राजा उस राज्य के सबसे नीचे के तबके के प्रजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है। ये एक लोकतांत्रिक देश में ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही राजतंत्रात्मक प्रणाली होती है तो बहुत ही कम ऐसे राजा हैं जो इस पर नज़र गड़ाते हैं, इस पर ध्यान भी देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला था, सीधी पेशाब कांड का, जिसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त दशमत रावत के ऊपर बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा पेशाब कर दिया जाता है। कार्यकर्ता जाति से ब्राह्मण है और दशमत रावत जो है वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक ब्राह्मणवादी और एक आदिवासी। यही है ऊंच नीच का फर्क जो हमारे समाज में व्याप्त है। जो भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला था जिसने दशमत रावत के ऊपर पेशाब किया, ये घटना कुछ दिनों पूर्व की घटना बताई जा रही है, जो काफ़ी पुरानी घटना हो चुकी है। 2 4 5 दिन या 10 दिन या और भी ज़्यादा दिन या उससे कम का दिन भी हो सकता है। लेकिन इस घटना का वीडियो एक व्यक्ति द्वारा बना लिया जाता है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्मा जाती है, सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। यहाँ पे हम जातिवाद, ऊंच नीच की बात छोड़ के अगर एक मानवता की बात देखें तो उसमें भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकते हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की किरकिरी हुई, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई और विपक्षी दलों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार हरकत में आती है, प्रशासन हरकत में आता है और आरोपी के ऊपर NSA लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उसकी मां बेहोश पड़ी हुई है। बेहोश होने का कारण यह है कि प्रवेश शुक्ला के घर जितनी भी उसके द्वारा अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे, ज़मीनों पर कब्जे किए गए थे, उन सारे घरों को बुलडोज कर दिया गया। मतलब उसके घर पर मामा का बुलडोजर चला है। यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चला है। उसके ऊपर NSA की कार्रवाई की गई है। एक और मज़ेदार चीज़ हम आपको बताते हैं कि जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी के बाद इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये अकड़ के चलता हुआ दिखाई दिया। मतलब इसके मन में किसी भी प्रकार का मलाल नहीं था कि उसने गलत काम किया है। सीधी पेशाब कांड का जो आरोपी प्रवेश शुक्ला है। इसके बाद अगले दिन जब पेशी पर इसको ले जाया जाता है तो वहाँ का सीन कुछ अलग होता है। इसके सर से जो नकाब लगाया गया था उसको हटा दिया जाता है, यानी कि इसके चेहरे पर कैमरे के फोकस पड़ते हैं
कैमरे का फोकस का मतलब मीडिया के कैमरे फ्लैश लाइट इसके चेहरे पर जलती हैं और इसने जो कुकृत्य किया है वो सबके सामने आ जाता है। साथ ही साथ इसके कॉलर को पकड़कर इसे घसीटते हुए ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा और इसके पीछे एक सिपाही इसको लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हुए जा रहा था। मतलब साफ था, संदेश सीधा दिया जा रहा था सरकार के द्वारा कि ये काम जो तुमने किया है ये अमानवीय है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारी के बाद वो अकड़ के चल रहा था ये कहीं ना कहीं जलने पर नमक छिड़कने के जैसा था। उसके बाद पुलिस को इसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए मारते पीटते हुए कोर्ट परिसर में ले जाया गया। जब दसमत सीएम हाउस पहुंचते हैं, यानी कि दसमत जो हैं जिनके ऊपर पेशाब किया गया था शुक्ला के द्वारा, वो शिवराज सिंह चौहान के पास जाते हैं। यानी कि जो सुर्खियां बनी हैं उस सुर्खियों में ये बताया जा रहा है कि सुदामा जो हैं कृष्ण के पास चले गए। इस प्रकार की सुर्खियां बन रही हैं, जो होती है ना राजनीतिक चाटुकारिता पत्रकारिता में की जा रही है, तो वही आप देखेंगे कि राजनीतिक चाटुकारिता पत्रकारिता में यहाँ पे की जा रही है। खैर, उनका अपना मामला है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों से बात की। सीएम ने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बेटी लाडली लक्ष्मी है, पत्नी को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि बेटी को पढ़ाना है, बेटियां आगे बढ़ें और बेटियों को आगे बढ़ाना है। दसमत ने सीएम को यह बताया कि वह पल्लेदारी का काम करता है। पल्लेदारी का मतलब होता है कि जहाँ पे अनाज को लादा उतारे, यानी कि जो मंडी होती है वहाँ पे ये पल्लेदारी का काम करता है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित से कहा कि मुझे बहुत दुख है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए जनता ही भगवान है, मेरे लिए जनता ही भगवान समान है। सीएम ने दसमत को सुदामा कहते हुए कहा, तुम अब मेरे दोस्त हो। अच्छा, तो यहीं से ये बातें निकली थी जो मीडिया वालों ने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देना शुरू किया था। यानी कि सीएम ने खुद उनको सुदामा कहते हुए अपना मित्र बना लिया है। खैर, तो ये बात प्रवेश शुक्ला जो है बहुत ही गलत काम किया था और उसकी सज़ा उसको भविष्य में मिलने वाली है। और जो पीड़ित हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान ने ये करके दिखाया। पीड़ित दसमत रावत को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम ऑफिस में बुलाया और उनको एक शानदार चेयर पर बिठाया, साथ ही साथ उनके पैरों को अपने हाथों से जल से धुला। जिस प्रकार से सुदामा के पैरों को श्री कृष्ण भगवान ने अपने आँखों के आंसुओं से धुला था। खैर, यहाँ पे आंसू तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उनमें जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो आने वाली हैं और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये किया गया है, पैर धुला गया है। तो पूरा मामला यही था कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा जो कुकृत्य किया गया था उसके चलते ट्रोल किए जा रहे थे, और ट्रोल होना भी चाहिए था। और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुदामा को, यानी कि दसमत रावत को सीएम हाउस बुलाया जाता है और उनको पैर धुला जाता है, उन्हें टीका लगाया जाता है, साथ ही साथ उनको अंग वस्त्र प्रदान करके उनसे हाथ जोड़कर विनम्र माफ़ी मांगी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आपका सम्मान बरकरार है। खैर, अगर एक नैतिकता के रूप में देखा जाए, एक राजा के रूप में देखा जाए, तो शिवराज सिंह चौहान ने, भले ही इसको डैमेज कंट्रोल कहा जाए, लेकिन एक व्यक्ति का सम्मान, एक समाज के सबसे निचले तबके में, राज्य के सबसे निचले तबके का व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री पैर धुले तो कहीं बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये टॉपिक बहुत ही शानदार था, लेकिन बहुत ही दुखद टॉपिक था। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।